क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 सूरदास के पद समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 सूरदास के पद ये पाठ स्वयं कवि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो पाठ को समझने से पहले बेटा आप सूरदास जी के बारे में समझ लीजिए। सूरदास जी ये हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। सूरदास जी बेटा हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे और हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी बेटा जन्म से ही अंधे थे। वैसे तो कहा जाता है कि जन्म से अंधे थे, लेकिन इस विषय में भी बेटा बहुत सारे मतभेद हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु बेटा गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में हुई थी। और कब हुई थी इसके विषय में बेटा बहुत सारे मतभेद है, इसलिए इसका निश्चित पता नहीं है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं बेटा सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। तो अब चलिए क्लास 8 पाठ 15 सूरदास के पद आप समझिए। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मुहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुहत निहावत जयहे, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरंजियो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। एक बार फिर देखिए बेटा, क्योंकि थोड़ा सा ये आपके लिए कठिन है, फिर से देखिए। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मुहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल की बेनी, ज्यों होय है लांबी मोटी। काढ़त गुहत निहावत जयहे, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरंजीव दो भैया, हरि हलदर की जोटी। ये जो पद है बेटा, इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से बार बार कहते हैं, अपनी चोटी को देखते हैं और बार बार माता यशोदा से वह प्रश्न करते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, ये बलराम भैया की जैसे कब होगी। तो उनकी चोटी छोटी है और बलराम भैया की चोटी बड़ी है, तो वो बार बार माता यशोदा से बेटा यही प्रश्न करते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ कब मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किती बार मोहि दूध पियत भई। किती मतलब बेटा होता है कितनी, मैंने कितनी बार दूध पिया। किती बार मोहि दूध पियत भई मतलब मुझे कितनी बार दूध पीते हो गया है। यह अजहू है छोटी, और ये जो मेरी चोटी है अजहू, आज भी छोटी की छोटी है। मैंने कितनी बार दूध भी पी लिया, फिर भी मेरी चोटी यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहत बल की बेनी, ज्यों बल मतलब बलराम, बेनी मतलब चोटी। तू जो कहत बल की बेनी, ज्यों होय है लांबी मोटी। और माँ तुम तो कहती थी कि ये बलराम भैया की जैसी, बलराम भैया की चोटी के जैसे ही यह भी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत निहावत जय है, और बार बार बालों को काढ़ने से मतलब बालों को बार बार संवारने से, और गुहत बार बार चोटी में बार बार इसको गुहने से, गूथने से
मतलब चोटी बनाने से। नेहावत और इसको धोने से नहलाने से भी जय हो जय है। नागिन सी भुई लोटी, ये बार बार चोटी बनाने से, गूंथने से, बालों को संवारने से ये नागिनी के समान अर्थात नागिन के समान भुई लोटी, मेरी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये नागिन के समान भुई, भुई मतलब बेटा भूमि, यह नागिन के समान लंबी हो जाएगी और भूमि पर लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, और माँ पची पची माने होता है बेटा बार बार। माँ कांचो माने कच्चा, माँ तुम तो मुझे बार बार कच्चा दूध भी पिलाती हो, बार बार कच्चा दूध भी पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और तुम मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो, बार बार तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। सूर चिरंजीव दो भैया हरि हलधर की जोटी, और श्री कृष्ण का इस तरह से बेटा अटखेलियां देखकर, श्री कृष्ण की बेटा इस तरह से अटखेलियां देखते हुए माता यशोदा कहती हैं कि चिरंजीव दो भैया, मतलब भगवान करे कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो। चिरंजीव मतलब कि जियो, लंबे समय तक जियो। हरि हलधर की जोटी, जोटी माने होता है बेटा जोड़ी। हरि और हलधर, हरि मतलब श्री कृष्ण और हलधर मेरा मतलब बेटा बलराम। माता यशोदा उनकी बातों को सुनते हुए आशीर्वाद देती हैं, और श्री कृष्ण के इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर, श्री कृष्ण के इस प्रकार से अटखेलियां करने पर, माता को बार बार चोटी, माता से बार बार चोटी पूछने पर माता यशोदा आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि भगवान करे कि तुम दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा जियो, मतलब तुम दोनों लंबे समय तक जियो और तुम दोनों की जोड़ी जो है वह हमेशा बनी रहे। अब देखिए बेटा अगला पद, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सोनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो, खोल किवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ सीके को लीन्हो, अन्न भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोठा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनोख्यो जायो। एक बार फिर देखिए बेटा, तेरे लाल मेर माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सोनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो, खोल किवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ सीके को लीन्हो, अन्न भावत भुई में ढरकायो, अन्न भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोठा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनोख्यो जायो। इस पद में बेटा गोपियां जो है वो माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं, कहती हैं तेरे लाल मेरो माखन खायो, कहती हैं माता यशोदा तुम्हारे लाल ने, तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है, दोपहर दिवस जान घर सुनो, दोपहर के समय घर सुनो, दोपहर के समय घर को सूना जानकर, घर में एकांत जानकर, घर को सूना जानकर, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो, घर को सूना जान करके, घर को खाली समझ करके और ढूंढ ढंढोरी आने का रास्ता खोज कर घर में प्रवेश
करता है। आप ही आयो घर में प्रवेश करता है। कहती हैं गोपी कि माता यशोदा दोपहर के समय घर को सूना जानकर, घर को खाली जानकर और रास्ता ढूंढते हुए श्री कृष्ण आपका पुत्र मेरे घर में प्रवेश करता है। खोल किवारी बैठी मंदिर में। कहती हैं कि दरवाजे को खोलकर और मंदिर में मतलब बेटा घर में बैठकर दूध दही सब सखन खवायो। और दरवाजे को खोलकर घर में हमारे प्रवेश करके दूध दही स्वयं तो खाता ही है, साथ ही अपने सभी सखा को भी खिलाता है, अपनी मित्र मंडली को भी खिलाता है। तो जब इतना कहती है गोपी तो माता यशोदा उससे कहती हैं कि आखिर वो दूध दही तो ऊपर है, चढ़ता कैसे? तब कहती है गोपिका कि ऊखल चढ़ सीके को लीन्हो। ऊखल पर चढ़कर, ऊखल जानते हैं ना बेटा, लकड़ी का बना होता है जिसमें धान मसाला आदि को कूटा जाता है, तो उस ऊखल पे चढ़ता है। गोपी कही कि ऊखल चढ़ी, ऊखल पे चढ़ता है और ऊपर ऊंचाई पर टंगे हुए सीके को मतलब छीके को लेता है और अनभावत भुई में ढरकायो। और अनभावत मतलब कि अनभावत यूं ही वह जो अच्छा नहीं लगता है, तो अनभावत मतलब जो उसे भाता नहीं है, उसे क्या करता है, भूई मतलब भूमि में ढरका देता है, मतलब भूमि पर गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस मतलब बेटा दूध, गोरस मतलब दूध। प्रतिदिन हमारे दूध की, दही की, माखन की हानि हो रही है। यह ढोठा, ढोठा माने होता है बेटा पुत्र, यह ढोठा कौने ढंग लायो, तुम किस प्रकार से इस पुत्र को ले करके आई हो। जो ये और ये जो शैतानियां है, जो भी ये है, ये तुम्हारा पुत्र ये ढंग कहाँ से सीख कर आया है बेटा, कहाँ से ये ढंग सीख कर आया है। यह ढोठा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनोख्यो जायो। कहती हैं कि गोपी कहती हैं कि सूर श्याम को हटक न राखो, तुमने तो पुत्र को हटक न राखे, अर्थात तुमने पुत्र को तो समझाया नहीं, पुत्र को तो मना नहीं कर रखा। तैही पूत अनोख्यो जायो, लगता है माता यशोदा तुमने ही एक निराले अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम्ही ने एक अनोखे पुत्र को पैदा किया है। एक बार बेटा फिर से देखिए। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैंने कितनी बार दूध भी पी लिया, फिर भी यह आज भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, तुम तो कहती थी कि ये बलराम भैया की चोटी के जैसे होय है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि यह बलराम भैया की चोटी के जैसे यह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत निहावत जय है, और इस चोटी को काढ़त गुहत मतलब बालों को संवारने से, बालों को बनाने से, गूथने से, इसे नहलाने से, जय है नागिन सी भुई लोटी, यह नागिन के समान हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि यह नागिन के समान हो जाएगी और भूमि पर लौटने लगेगी। कांचा दूध पियावत पचपची, और तुम तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और तुम तो मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो। मैंने चोटी के लिए ही कच्चा दूध पिया और तुम तो मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो। सूर चिरंजीव दो भैया। माता यशोदा श्री कृष्ण की इस तरह की बातों से खुश होती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि हरि हलधर की जोटी, हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर मतलब बेटा बलराम,
कि भगवान करे कि तुम दोनों भाई जो है लंबे समय तक जियो, और यह जोटी जोटी मतलब जोड़ी, ये श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। तै तेरे लाल मेरो माखन खायो। एक गोपी है बेटा, वह माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती है। वह कहती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानि घर सूनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय घर को सूना जानकर प्रवेश करता है, और ढूंढ ढढोरी मतलब रास्ता ढूंढकर और अपने आप प्रवेश करता है। खोल किवाड़ बैठी मंदिर में, दरवाजे को खोलकर मंदिर में प्रवेश करता है, और दूध दही सब सखन खवायो, स्वयं तो खाता है, साथ ही अपने सभी मित्रों को भी, अपने सभी सखा को भी खिलाता है। उखल चढ़ सीकै को लीन्हो, उखल पर चढ़ता है और ऊपर ऊंचाई पर टंगे हुए छीका को लेता है। छीका क्या होता है बेटा? सीका बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊपर ऊंचाई पर बना होता है रस्सी का, जिसमें बेटा जो दूध दही उसकी जो हांडी होती है वो टांगा जाता है। तो छीकों को लेता है। अन्न भावत भुई मैं ढरकायो मतलब बेटा होता है ढरका देना, मतलब गिरा देना। जो उसे नहीं अच्छा लगता है, अन्न भावत जो नहीं भाता है, नहीं अच्छा लगता है, उसे वह भूमि में गिरा देता है, जमीन पर गिरा देता है। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, गोरस मतलब बेटा दूध दही मतलब गाय का रस और उससे बने हुए पदार्थ, यानी कि दूध दही इत्यादि चीजें। तो कहती है गोपी कि इस तरह से तो प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है, दूध का नुकसान हो रहा है। यह ढोठा कौने ढंग लायो, ढोठा माने पुत्र, तुम्हारा पुत्र यह किस प्रकार का ढंग सीख कर आया है। सूर श्याम को हटक न राखै, कहते हैं सूरदास जी कि गोपी कहती है कि तुमने तो अपने पुत्र को मना कर नहीं रखा है। तै ही पूत अनोख्यो जायो, लगता है माता यशोदा कि तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र तो कहती गोपी की पुत्र तो हमारे भी हैं, लेकिन इतनी तो शरारतें कोई नहीं करता है। लगता है माता यशोदा कि तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। क्लास 8 ये दोनों पद बेटा आप फिर से पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा बेटा तो आप फिर से बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। लेकिन हाँ, ध्यान से पढ़िएगा बेटा। ये पद है जिसमें एक एक शब्द का बेटा आप अर्थ निकालेंगे, तभी आप सारे अर्थों को जोड़कर समझ पाएंगे। तो इसे बार बार पुनः पढ़िए और समझिए। और साथ ही बेटा आज आपको इसी चैप्टर का कॉपी वर्क भी करना है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, आज आप पढ़ लिए हैं तो आज आप इसका कॉपी वर्क भी बेटा कर लीजिए। तो आज आपको पढ़ना भी है, साथ ही कॉपी वर्क भी करना है।